गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो ये 2 PM से लेक्चरर स्क्रीनिंग की लाइव क्लास चल रही है। तो आज इसमें एक टेस्ट पेपर रखा गया है। तो इस टेस्ट पेपर में करंट अफेयर है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, एक दो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, रीजनिंग, उत्तराखंड। केवल हिंदी और पैडागोजी नहीं है, नेक्स्ट सीरीज में वो भी होगी। वैसे जनरल पेपर है और सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता। जिन क्वेश्चनों के बारे में आपको पता है कि 4 विकल्प में 2 हो सकते हैं और ये 2 नहीं हो सकते, तो ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क लें। और कृपया करके, चूंकि लाइव क्लास चल रही है, काफी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं इस बैच के, तो एक कॉपी पेन अपने साथ रखें। उसमें देखते जाएं कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं, कितने उसमें राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं। उसको अपनी आदत में डालिए। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में हम बहुत से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और बहुत उसमें गलत हो जाते हैं और उसमें नुकसान हो जाता है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। हाँ, हाँ, रूहानी बेस्ड हिंदी का जो सेक्शन होगा और पेडागोजी का वो मैं सेपरेट कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। कुसुम लता जी भी जुड़ गई हैं, नीलम, मुकेश, रितु, सूरज, बहुत काफी। चलो शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आप देखते हैं उसमें हार्ड टाइट रहता है। ठीक। तो करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसी तरीके से टेस्ट सीरीज के माध्यम से यहाँ प्लेटफॉर्म पर लाता रहूंगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए। किसने 5 अगस्त 2024 को डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया? यहाँ 4 नाम आपको दिए गए हैं, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और रेखा शर्मा। तो इन क्वेश्चनों में मैं खुद ही इनके आंसर बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ आपको दिक्कत होगी। तो रेखा शर्मा इसका आंसर है। और ये जो रेखा शर्मा है, रेखा शर्मा, ये एट प्रेजेंट ये चेयरपर्सन है नेशनल वुमेन कमीशन की। तो सी इसका आंसर है। करंट अफेयर के लगभग 15-16 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने 2 अगस्त 2024 को कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डे हाँ प्रस्तावित किए? बैगलेस डे। तो देखिए 10 इसका आंसर है। और ये पेडागोजी का भी कॉन्सेप्ट का भी हो सकता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10। यानी बैगलेस डे होगा, इसमें बैग ले जाना स्कूल में जरूरी नहीं है। देखिए यहां पर किसने 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है? ठीक है, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एक क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। तो इसमें 3 मंथ का करंट अफेयर रखा गया है और पीयूष गोयल इसका आंसर है। पीयूष गोयल, ये ध्यान रखना है आपको। किसने 31 जुलाई 2024 को लोकसभा में वायुयान विधेयक 2024 प्रस्तुत किया? अब यहां पर 2 मिनट में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा। ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम होता है, करंट अफेयर सभी के लिए एक जैसा होता है। तो आपके लिए दिक्कत ना हो, जिन लोगों ने कोर्स लिया है, आप सब लोगों ने कोर्स ले रखा है, आप इसे देख रहे हैं, बार बार स्लाइड को देखना टफ होता है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन जहां जो भूलने की संभावना होती है, तो आप उसे अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। तो इसका जो आंसर है, ये राम मोहन नायडू इसका आंसर है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक। तो केंद्रीय एक मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, आपने नाम भी सुना होगा। ठीक। ने 30 जुलाई 2024 को कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान आजकल चर्चा में भी रहे हैं, जब वो नीट का पेपर लीक हुआ था, आपको पता भी है। ठीक। तो इसका जो आंसर है, ब, चलो कोई बताने का प्रयास करेगा। ए इसका आंसर है, नेट्स 2। अब हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। देखिए अभी हाल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट पेश हुआ है 24-25, इसका जो फोकस है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, किसमें इसका फोकस रखा गया है? तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। इसका जो आंसर है वो सी है। ये इकोनॉमिक्स करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट
जो शिक्षा मंत्रालय है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 2024 में उच्च शिक्षा में भारतीय भाषा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की? तो इसका जो आंसर होगा वो अस्मिता, ए इसका आंसर है, ए। तो देखिए स्क्रीनिंग के बच्चों में उनके सिलेबस में भी है जो पेडागोजी, तो करंट पेडागोजी भी इसको हम कह सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ता हूं। जो मादक पदार्थ होते हैं, इंटॉक्सिकेंट होते हैं, इंटॉक्सिकेंट यानी जो नशे की चीज होती हैं, तो उनसे संबंधित आजकल अपराध बढ़ रहे हैं। तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर दिया है और वो है 1933। ठीक है, 1933। तो ये इसका मतलब ये होता है, मैं आपको एक पब्लिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ। यदि आप देखते हैं कि आपके मोहल्ले पड़ोस में सार्वजनिक स्थल पर कोई नशाखोरी कर रहा है, ठीक, या नशा करने के बाद पब्लिक प्लेस की शांति भंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप टोल फ्री नंबर 1933 से कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो ये जागरूकता लाने के लिए किया गया है। जो नीति कमीशन है, नीति कमीशन है ना, ने 2024 को आकांक्षी जिलों में व्यापक विकास प्राप्त करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो देखिए प्लानिंग कमीशन का स्थान 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने लिया है। तो संपूर्णता अभियान इसका आंसर है, संपूर्णता अभियान। ये देखना है, जब तक करंट के क्वेश्चन चलेंगे तब तक आंसर मैं बताता चलूंगा और इसके बाद फिर आप अपने आंसर देने शुरू करेंगे। 1 जुलाई 2024 से भारत का नया आधिकारिक आपराधिक कोड क्या है? देखिए आपने सुना होगा, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं तो एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था और उसमें क्या दिया गया था, उसमें पुलिस रिफॉर्म्स के उद्देश्य से आईपीसी इंडियन पेनल कोड को दिया गया था। तो इंडियन पेनल कोड जिसने 1862 से काम शुरू किया, ब्रिटिश काल से लेकर अभी तक वही चला आ रहा था। ठीक, तो उसमें संशोधन की डिमांड चल रही थी। आप लोग जो आंसर दे रहे हैं वो राइट आंसर दे रहे हैं। तो उसका नाम आया है भारतीय न्याय संहिता। उसका जो नाम आया है भारतीय न्याय संहिता। चिकित्सा उपचार चाहने वाले बांग्लादेशी नागरिक जो बांग्लादेश के सिटीजन हैं, अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहते हैं तो भारत सरकार ने उनके लिए एक नई सुविधा लॉन्च की है और उसका नाम है ई मेडिकल वीजा। ई मेडिकल वीजा ये किसके लिए है? ये जो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, ये उसके लिए है। अब देखिए ये जो दूर संचार विभाग है, विभाग द्वारा यहाँ भी एक पहल शुरू की गई है। आप भी देखते हैं कि हमारे जो मोबाइल है उसमें अनावश्यक एसएमएस आते हैं। ठीक, तो उससे कैसे निपटा जा सकता है? तो उसके लिए नई पहल है संचार साथी पहल। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 जो है 12, संचार साथी पहल। डिजिटल इंडिया आप कह रहे हैं, लेकिन 12वीं का आंसर जो है संचार साथी पहल है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। ये जो सीएसओ है, आपने नाम भी सुना होगा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था, तो इसका 28वां जो सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ है? यहाँ पर 4 मिनिस्ट्रियों के नाम दिए गए हैं, लेकिन राइट आंसर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय है वहां पर हुआ है। ये जो रिसेंटली 2000 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, तो इसके लिए जो बजट पेश किया गया है, तो इसमें से एक कर हटा दिया गया है। कौन सा कर लाभ हटा दिया गया? तो उसका नाम, ये इकोनॉमिक्स वालों के लिए क्वेश्चन है, इंडेक्सेशन। सी इसका आंसर है, सी। तो इस बजट के बारे में बताया गया है। अब देखिए कौन सी कंपनी ने 1 जुलाई 2024 को भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। तो देखिए यहाँ 4 कंपनियों के नाम दिए गए हैं, लेकिन जो अपना ब्रांड उसको बरकरार रखा है वो टाटा समूह है, टाटा ग्रुप। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार,
आपको पता है विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो आरबीआई में रखा जाता है। तो 8 जून 2024 को कितना था? चलो ये तो वो तो मैंने बता दिया, इतना डॉलर था। लेकिन एट प्रेजेंट अभी, क्योंकि हमें न्यूज़पेपर एस्पिरेंट हैं तो न्यूज़पेपर भी आप लोगों को पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर में अभी 4-5 दिन पहले की इंफॉर्मेशन थी, ये हाईएस्ट पहुंच गया है 704 पॉइंट समथिंग है, 04 के आसपास। इतना अरब डॉलर है, इतना अरब डॉलर है एट प्रेजेंट, इतना है। ठीक, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी अच्छा पहुंचा है, अच्छी स्थिति में है हम। मालदीव में भारत 26 मई 2024 को कौन सा भुगतान सेवा प्रदान करेगा? तो जो पेमेंट के लिए हम एक सेवा प्रदान कर रहे हैं मालदीव के साथ, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है और वो है रुपे। रुपे उसका नाम है, रुपे। अब देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है संभवतः करंट अफेयर का। जिग किस देश की मुद्रा का संक्षिप्त रूप है? जिग, ZIG, कौन से कंट्री की करेंसी का नाम है जिग? तो बच्चों यहां पर इसका जो नाम है, जिग नाम से नाम भी बन रहा है जिम्बाब्वे। तो ये आंसर ध्यान रखना है, जिम्बाब्वे। अब यहां पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं आप भी अपना भाग्य आजमाइए, और जब आप लोग आंसर देंगे तो काफी स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर डालते रहिए, है ना। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व, तो स्टूडेंट्स देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले उनका नंबर लिखिए। तो वो कह रहा है कि AG उसी प्रकार संबंधित है IO से जिस प्रकार EK है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, इनके आपको नंबर लिखने होते हैं। तो A पहली पोजीशन पे आता है और ये 7 पे आता है। I जो होता है ये 9 पे आता है और O 15 पे आता है। यानी इसमें 8 प्लस किए हैं और इसमें भी 8 प्लस किए हैं। E 5 पे आता है और ये 11 पे, तो इसमें भी 8 प्लस करेंगे। 8 5 13 होता है और 11 और 8 19 होता है, 19। और 13 पे कौन आता है? M, और 19 पे S आता है। तो इसका आंसर जो होगा वो A इसका आंसर है। सभी लोगों का आंसर सही आया है। बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत ही होनहार स्टूडेंट जुड़े हैं। अब देखिए यहाँ एक सीरीज दी गई है और सीरीज में एक नंबर मिसिंग नंबर है। ये यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ क्या आएगा? सीरीज का क्वेश्चन है। तो जब सीरीज के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, देखिए क्लास में रीजनिंग का सेक्शन हो चुका है, इसमें कितने फार्मूले अप्लाई होते हैं वो सब आपको बताए गए हैं। लेकिन सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि कहीं ये किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है। तो क्वेश्चन की शकल को देखते ही पता लग रहा है कि स्क्वायर में चल रहा है 1 2 3। सॉरी, हाँ अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है इसमें। अब देखो इसमें स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, तो यहाँ क्या हो सकता है? वन का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर। अब 5 का क्यूब आएगा और 5 का क्यूब क्या आ रहा है? 125। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वन का वन का क्यूब, ये 1 का क्यूब है, फिर 2 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 3 का क्यूब आ रहा है, फिर 4 का स्क्वायर आ रहा है। अब नंबर 5 का क्यूब है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125, यानी सी इसका आंसर आ रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, सभी स्टूडेंट्स का सही नंबर आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कितना शानदार यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, लेकिन इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है लुप्त शब्द खोजना है। लुप्त शब्द का मतलब यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, वो मिसिंग नंबर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा
यहाँ पर देखिए IN दो ही अल्फाबेट हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो यानी 2 हैं, 2 की जगह 3 आएंगे तो 3 है, 3 की जगह 4 आने चाहिए, 4 इसमें है नहीं, और इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगता है। तो आपने एक नाम सुना होगा, एक वेब पेज होता है, वेब पेज। जो वेब पेज होता है उसमें जो पता होता है उससे संबंधित वर्ड है, और इसमें उससे संबंधित इन, कॉम, नेट, और उस एक आता है ORG, ORG। तो ये वेब पेज से संबंधित क्वेश्चन है, 20 का आंसर है। आप देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी कोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग। तो यहाँ पर सी जो है, सी के लिए 3 यूज हुआ है, क्योंकि A41, B42 और C43। तो इसके लिए क्या होगा, P 16 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये I 9 पे आता है, ये 19 पे आता है, और H 8 पे आता है। तो इनका प्लस ये होता है। तो इसके लिए क्या होगा, P किसके लिए आएगा, P आता है, ये 16, हाँ है ना, ये लो मैं यहाँ लिख देता हूँ। P आता है 16 पे, O आता है प्लस 15 पे, I आता है 9 पे, N आता है 14 पे, T आता है 20 पे, E 5 पे आता है, और R 18 पे आता है। तो इनका आप टोटल कर लीजिए, टोटल, और जो भी इसका आंसर टोटल आएगा वही इसका आंसर होगा। बहुत ही कूल होके एग्जाम देना होता है। देखिए एग्जाम पास करना एक आर्ट होता है। ये जो एग्जाम है आपका, ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ कोई थ्योरी नहीं लिखनी है आपको। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अनुभवी स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके पास लॉजिक होता है, लॉजिक। अगर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और वो क्वेश्चन करके आते हैं तो उनके अधिकांश क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। तो पहली गलती तो हम ये करते हैं कि पेपर को हम बहुत जल्दी में, बहुत स्पीड में पढ़ते हैं, और बहुत जल्दी हमें रहती है, बिना सोचे हम डिसीजन ले लेते हैं और गलती कर जाते हैं। जल्दी नहीं करनी है एग्जाम में, कितनी भी जल्दी हम पेपर कर लें लेकिन निकलेंगे टाइम पे ही। ऐसा नहीं कि आपने जल्दी कर लिया तो आपको भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत कूल होकर पेपर पढ़ना है हमें। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको दिया गया है। ब्लड रिलेशन, इस क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर देते हैं। ब्लड रिलेशन देखिए, वो कह रहा है एक्स वाई का पति है। ये जो एक्स है ये किसका पति है, वाई का। एक्स इसका मतलब पुरुष है, और ये महिला पति है। वाई एक्स की पुत्री है, सॉरी डब्लू जो है एक्स की पुत्री है, इसकी एक लड़की है, वो है डब्लू, ये महिला है। जेड डब्लू का पति है, इसका जो पति है वो जेड, चूंकि पुरुष है तो प्लस का निशान। एन जेड की पुत्री है, एन जो है, एन इसकी भी एक लड़की है, वो जेड की पुत्री है, उसका नाम एन है, ये भी एक लड़की है। तो एन का वाई से संबंध, यानी जो एन है ये वाई की क्या लगती है। अब इसमें दो बात होती है, एक एन का वाई से संबंध है, एक वाई का एन से संबंध है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि वो पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए इसकी ये माँ है, हाँ पिता है, ठीक, पिता, ये पत्नी है, यानी इसकी माँ है, और माँ के ये नाना हुए और ये नानी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नातिन, यानी एन नातिन है किसकी, वाई की भी और एक्स की। तो डी इसका आंसर है, कंफर्म देख लिया आप लोगों ने। आगे देखते हैं, यहां पर भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में भी आप अपने भाग्य आजमाइए। कोई जल्दी हमें नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर दिया है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। यानी यहां पर किया है डिवाइड 2 और +2, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया, +2 करेंगे तो ये आ गया। अब आ गया डिवाइड 2 तो ये आ गया, और +2 करेंगे तो ये आ गया। तो एक बार डिवाइड 2 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है। तो अब किसका नंबर है, डिवाइड 2 का है, तो डिवाइड 2 करेंगे तो यहाँ आएगा 14, और फिर +2 और फिर डिवाइड 2, तो 14 इसका आंसर सी यहाँ पर दिया गया था, सी।
अब ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन और है, बिल्कुल टफ नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। बी 2 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये भी 15 पे आता है, और ये 11 पे आता है। तो इनका जो टोटल होता है वो 43 होता है। तो P 16 प्लस 5 प्लस 14, तो ये किस पे आ रहा है, देखिए 35। तो इसका आंसर सी आ जा रहा है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये जो आपका स्क्रीनिंग का पेपर होता है बहुत हाई फाई लेवल का नहीं होता है, हिम्मत बना के रखिए, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एक लीप वर्ष होता है, उसमें कितने कितने गुरुवार हो सकते हैं। गुरुवार उसने दिया है, दिन कोई भी दिया जा सकता था। अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो ये आप जानते हैं, एक लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर इसमें 366 डेज होते हैं। 366 डेज होते हैं। कैसे करना है, 26 का बी आप कह रहे हैं। और देखिए कमलेश जी, यही तो गलती हो जाती है, यही गलती हो जाती है। अब देखिए कमलेश जी कैसे करना है। लीप ईयर में इतने होते हैं, सिंपल में 365, और 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, यानी कोई भी दिन एक सप्ताह में यानी 7 दिन में एक बार आता है। 7 से डिवाइड करूंगा मैं, तो 7 पंजे कितना हुआ है 35। तो यहाँ 7 टू जा कितना हो रहा है 14.2। 0.2 का मतलब 52 से ज्यादा, ठीक है, 52 से ज्यादा पॉइंट है। ज्यादा का मतलब कितने भी ज्यादा नहीं, 53 हो सकता, अधिकतम मैक्सिमम पूछा है यहाँ पर। तो 52 ये दिया है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा, अधिकतम पूछ रहा है, तो 53 इसका आंसर आएगा, ये ध्यान रखना है। अधिकतम पूछा है, अधिकतम। यहाँ अभी क्लॉक रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने भी प्रयास किया है कि हर सेक्शन को यहाँ पर टच करने का प्रयास किया जाए। तो देखिए वो कह रहा है कि 5:30 5:15 बजे। देखिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, आपको एक बार समझा दिया गया, और आपकी स्क्रीनिंग की जो क्लास है इसमें एक बार ये फिर सेक्शन होगा। तो 5:15 बजे ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। तो जब 5:15 बजेंगे, ध्यान रखना बड़ी सुई 3 के एक्यूरेट सामने होगी, और छोटी सुई 5 से आगे होगी। तो ये जानते हैं आप, यहां से यहां तक 30 होता है, और यहां से यहां तक 60 होता है। तो 60 तो ये हो गया, ठीक। अब यहां से यहां तक कितना होता है। अब देखिए यहां पर पूरे कॉन्सेप्ट को टेस्ट पेपर में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन इतना होता है कि जो छोटी सुई होती है, बड़ी सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और छोटी सुई, ये जो छोटी सुई होती है, छोटी सुई, सुई मैं लिख देता हूं, सुई, ये 60 मिनट में 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में कितना चलती है 30। तो एक में 30/60। और यहाँ कितने मिनट हुए, 5:15। तो 15 मिनट में छोटी सुई कितनी चलेगी, तो 2 वैसे काटेंगे 7.2, तो 7.5। तो देखिए यहां से यहां तक 30, और ये हो गया 60, और यहां से जहां छोटी सुई यहां पहुंची इसके बीच है 7.5। तो मैं इसको 60 में प्लस करूंगा, तो इसका आंसर आएगा बी। बी इसका आंसर है। प्रियंका रावत जी, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन समझा दिया है आपको। इसका आंसर 67.5, ठीक है, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, और इन क्वेश्चनों में आप अपने भाग्य को आजमाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ टिहरी की बात चल रही है। टिहरी को टिहरी को किस राजा ने अपनी राजधानी बनाया था। तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। वेरी नाइस, सभी का आंसर ठीक आ रहा है, ठीक। सुदर्शन साहा, सुदर्शन साहा। आप देखिए, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो मसूरी, चक्राता, टिहरी गढ़वाल, नरेंद्र नगर, पौड़ी। तो यहाँ पर चारों के चारों जो नाम दिए गए हैं, ये गढ़वाल के नाम दिए गए हैं। तो 29 का आप ए कह रहे हैं, कुछ लोग मीना परगई जी बी कह रही हैं, ज्योति पांडे जी ए हैं, लेकिन आंसर भी इसका ए है, नरेंद्र नगर पौड़ी।
उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये चार नाम यहाँ पर दिए गए हैं, दो गढ़वाल के दिए गए हैं और दो कुमायूं के दिए गए हैं। तो नीलम मुकेश, क्वेश्चन नंबर 30, बी यानी 2, यानी आप लाल कुआं कह रहे हैं। लाल कुआं बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। लाल कुआं, लाल कुआं ही आंसर है। देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ गलत को छांटना है और उत्तराखंड के संदर्भ में ये दिया गया है। तो चार विकल्प आपको दिए गए हैं, इन चारों में क्या सही आंसर हो सकता है बताने का प्रयास करें। कोई जल्दी नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कीजिए। आपको मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आप इसका आंसर ए दे रहे हैं और बिल्कुल ठीक है। जो मिनरल और मेटल की यदि हम बात करते हैं तो उसमें उत्तराखंड बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है। ठीक इसका आंसर है आपका। देखिए भू राजस्व जो होता है कि दर धर्म शास्त्रों में क्या दी गई थी, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और हिस्ट्री में अगर भू राजस्व की बात करते हैं तो जो लेटर वैदिक पीरियड है, अगर हम ऋग वैदिक काल की बात करते हैं तो वहां पर कर कंपलसरी नहीं था, वो ऐच्छिक कर था जिसे बलि या चढ़ावा कहते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इसे कंपलसरी कर दिया गया और इसे भाग कहा जाने लगा। और ये जो था उस समय, ध्यान रखना, धर्मशास्त्रों में 1/6 दिया गया है। 1/6 दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा गया है? तो गुप्त काल में आपने एक नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसने शकों को पराजित किया और उसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और उसी के उपलक्ष्य में उसने चांदी का सिक्का चलाया था, चंद्रगुप्त सेकंड ने। और चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं। और गुप्तों के समय जो सोने का सिक्का था, सोने का, उसे दिनार कहते थे। और इस सिक्के को चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया था। ये जो पण है ये चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का। और इस सिक्के की विशेषता ये है कि ये मौर्यों ने चलाया था। ये जो कसारपण है, कसारपण, ये मौर्य काल से पहले कसारपण एक मुद्रा का नाम आता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी, कहा जाता है कि चाणक्य ने 1000 कसारपण में एक गवाले से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। तो सारे विकल्प डिस्कस हो चुके हैं। यहां मैचिंग के लिए एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। मैचिंग के लिए आपको बड़ा दिखेगा, मैं कर देता हूं। ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। मैचिंग के लिए तो स्टूडेंट्स इस तरीके के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आप देखिए, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। 1526 में ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में, एक तरफ सिराजुद्दौला है और एक तरफ अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव था। हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 है। इसमें एक तरफ महाराणा प्रताप थे और महाराणा प्रताप का सेनापति था उस समय एक मुस्लिम है, मेरे खान करके है, मेरे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, मेरे याद नहीं आ रहा है, आ जाएगा बता दूंगा फिर। खान करके है। और दूसरी तरफ अकबर की सेना जिसका नेतृत्व हकीम खान था।
हाकिम खान। हकीम खान। हकीम खान कौन था? महाराणा प्रताप का सेनापति और अकबर के सेनापति दो थे, आसफ खान और मान सिंह। अब तालीकोटा का युद्ध ये 1565 में हुआ है। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तांगड़ी या बनहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। तो इसमें एक और तुलु वंश का शासक सदाशिव राय था, उसकी ओर से उसका भाई रामराय लड़ रहा था। और दूसरी तरफ ये जो बहमनी साम्राज्य है, ये उस समय चार भागों में बट चुका था। उनमें बरार को छोड़कर वे सब लड़ रहे थे। इसमें उनकी जीत हुई थी बहमनी की। तो आप मैच करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट में लेकर चलता हूं 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या इसका आंसर हो सकता है? कमलेश यादव जी। हाँ बिल्कुल, विंस्टन चर्चिल नहीं है। इटली आजादी के समय था तो पॉर्मस्टन है। तो प्रधानमंत्री पॉर्मस्टन था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत में पहली जनगणना किस किस समय की गई थी? तो स्टूडेंट्स देखिए, भारत के अंदर पहली विधिवत जनगणना 1881 में रिपन ने कराई थी। लेकिन पहली जनगणना 1872 में एक नाम आता है, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने कराई पहली। लेकिन पहली विधिवत 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराई थी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर गांधी के नाम से पहले महात्मा, जो महात्मा किस समय जोड़ा गया था? महात्मा शब्द जैसे आपने सुना होगा कि 1942 में जर्मनी के बर्लिन से स्पीच देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। लेकिन यहां पर महात्मा शब्द की बात आ रही है। क्वेश्चन नंबर 37, प्लीज कॉपरेट कीजिए। इस बहुत टाइम ऐसे लग जाएगा, अपनी स्पीड बरकरार रखिए। क्वेश्चन नंबर 37 का ए आंसर कमलेश यादव जी। गांधी जी का जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में सफल हुआ तो इन्हें महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाम दिया था। टैगोर ने नाम दिया था। आगे देखिए, एक ट्राइब है, वो कौन सी है जो ऋतुओं के अनुसार बदलते हैं अपने घर को? उसका नाम खिरगिज है। खिरगिज, ये ध्यान रखना है, खिरगिज। अब यहाँ कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। इसमें गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो गोमती, यमुना, सोन और इंद्रावती। स्पीड बना के रखिए बहुत स्टूडेंट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन दिए गए हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ए आंसर दे रहे हैं इंद्रावती। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? देखिए, यहां पर डेमोक्रेटिक, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म चार शब्द दिए हैं। इनमें कौन सा ऐसा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, संघवाद। बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। अब देखिए, यहां पर 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, यदि किसी कारखाने में, खान आदि में जो कार्य करना उनका वर्जित है, इसका किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? अब देखिए, ये जो तीनों आर्टिकल दिए हैं, ये राइट ऑफ रिलीजन में दिए गए हैं, राइट ऑफ रिलीजन। और आर्टिकल 24 क्या है? चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम पर रोक की बात करता है। ए इसका आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? उच्च न्यायालय से तात्पर्य यहाँ पर हाईकोर्ट की बात की गई जा रही है, हाईकोर्ट। तो यहां पर देखिए, अगर हम हाईकोर्ट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष या 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो अभी तक जो आंसर आया है रूहानी जी, कई लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट का 62 है और सुप्रीम कोर्ट का 65 है। ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर ए है। अब कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? केवल कंप्यूटर का
डिवाइस से संबंधित दी गई है बात यहाँ पर। अच्छे से देखिए, लेकिन इसका आंसर क्या आपको ए लग रहा है? लेकिन मुझे लग रहा है इसका आंसर बी। बी इसका आंसर है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा में है और पूसा नई दिल्ली में है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? देखिए, पास्कल, सी, जावा ये तो हैं, लेकिन लाइनक्स जो है 44, 45, 45 का आंसर ये है। जमुनापारी किसकी नस्ल है? चार एनिमल यहां पर दिए गए हैं। तो जमुनापारी क्वेश्चन नंबर 46, जमुनापारी 46 क्या इसका आंसर हो सकता है? बकरी, गोट, ठीक आंसर दे रहे हैं आप। जो सरयू नदी है उत्तराखंड की, देखिए क्या आंसर हो सकता है? अब यहां पर अलग अलग आपकी बातें आएंगी। कोई लोग ए और सी कहेगा, चलो सी मान लेते हैं, लेकिन राइट आंसर तो बागेश्वर है इसका। राइट आंसर बागेश्वर है। बागेश्वर जिले के अंदर कपकोट आता है, ठीक है, उस बिहेव पे आप कह रहे हैं, लेकिन राइट इसका जो आंसर है वो बागेश्वर है। आप में काफी लोग, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ लोग जुड़े हैं, इसमें बागेश्वर वाले भी होंगे, कपकोट वाले भी। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ईरान, ये जो ईरान कंट्री है उसकी मुद्रा का नाम क्या है? ईरान। ईरान की जो करेंसी है उसे रियाल नाम दिया गया है, रियाल। रियाल नाम दिया गया है, रियाल। आगे बढ़ते हैं। सतोपंत ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सतोपंत उत्तराखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीता प्लीज क्वेश्चन का नंबर डालते रहिए। परमिला, आप भी क्वेश्चन का नंबर डालेंगे। मीना परगई भी, आशा भी, सूरज, कुसुम लता कोई भी नंबर नहीं डाल रहा है। कमलेश का आंसर आ गया है और ए इसका आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल राइट। जो लोहा घाट है चंपावत के पास, उसके पास एक आश्रम भी दिया है। उसके पास एक आश्रम है और उस आश्रम का नाम क्या है? लोहा घाट के पास एक आश्रम बनाया गया है और आंसर सभी लोग सी दे रहे हैं। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, शानदार आंसर आप लोगों का, मायावती। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल मैं टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा ले रहा हूं यहाँ पर। टेस्ट सीरीज ज़्यादा लेने का रीज़न ये है क्योंकि अभी एग्जाम का बहुत समय है, बहुत समय। तो मरीचिका किसका उदाहरण होती है? मर्ग मरीचिका, आपने देखा होगा कि हिरन को रेगिस्तान में दिखाई देती है। तो 51 का सी कह रहे हैं। सी नहीं, डी इसका आंसर है, डी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? देखिए, एलपीजी वर्ड इकोनॉमिक्स में भी होता है, वहां पर इसका मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन यहां पर जो एलपीजी नाम दिया गया है, ये गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस है और इसमें जो गैस होती है एलपीजी, मैं लिख देता हूं एलपीजी। इसमें प्रोपेन, इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन और पेंटेन, पेंटेन, ये तीन गैस होती हैं। लेकिन इसकी जो मुख्य गैस है वो ब्यूटेन। लेकिन ये चारों की तीन गैस होती हैं, ये तीनों की तीनों गैस गंधहीन है। यदि इसका लीकेज हो जाए तो पता नहीं लगेगा और कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो इसकी स्मेल आ जाए तो इसमें एक अदर गैस मिलाई जाती है, अदर गैस, जिसका कोई रोल नहीं होता। ये सिर्फ
गंध के लिए है और वो है मिथाइल मेलकैप्टम, ये इसमें मिलाई जाती है। एशियाई खेलों में हॉकी का जो शुभारंभ हुआ था, आप बता सकते हैं कब हुआ है? 53। 53 का आंसर क्या हो सकता है? टॉप, चलो, ए इसका, नो, 53 का आंसर ए है। ए, 53 का आंसर ए है, टोक्यो। उत्तराखंड का राज्य खेल सबको पता है, कई एक बार पहले टेस्ट में भी आया था, ये फुटबॉल है। नेक्स्ट, मोनाल उत्तराखंड का एक राज्य पक्षी है, इसका दूसरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार पेपर बनाने का प्रयास किया गया जीता इसकी टीम की ओर से। 55, और 55 का जो आंसर है वो सी, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक, अशोक किस वंश का शासक था? क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। अशोक आप कुषाण कह रहे हैं, लेकिन सबका आंसर गलत है। कमलेश यादव जी, आप ठीक पहुंच रहे हैं। नॉन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। और अशोक मौर्य साम्राज्य, मौर्य, मौर्य डायनेस्टी का सबसे होनहार शासक था। एक नाम सुना होगा, आर्यभट्ट, जिसने आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी, और वारामिहिर जो एस्ट्रोलॉजिस्ट था, इसने पूर्व पीठिका और पंच सिद्धांतिका पुस्तक लिखी थी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये चंद्रगुप्त, ये गुप्तों में जो चंद्रगुप्त सेकंड था, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक है ये। और ये आर्यभट्ट, ये भी सेकंड के दरबार में ही था। देखिए, हुमायूं नामा, यानी बाबर का बेटा हुमायूं है, और हुमायूं की चचेरी बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में हुमायूं नामा लिखा था। अब आगे की ओर देखते हैं। लोक देखो, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, आपने पढ़ा भी होगा, कुछ जीत आई से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोचिंग की, अब आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक? तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को आपका आंसर सही आ रहा है, लेकिन एग्जाम में फिर भी गलत हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 93, 93 में लोकसभा अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं। यदि ये नहीं है तो फिर ये होगा, तो इसमें सी इसका आंसर करेक्ट किया जाएगा। वैसे इसका आंसर ए है, अगर ये विकल्प ना होता ना, ये वाला ना होता, तो ए आंसर होता। अब सी पे लगाएंगे, पीठासीन अधिकारी। नाराज मत होना, यही आंसर आएगा। तो देखिए, यहां पर जैविक खाद जो होता है, जैविक खाद है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर, तो एंजियोला, एजोला, एजोला ये जैविक खाद में आता है। सिलेंडरों में भरकर जो खाना पकाने वाली एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो किस फॉर्म में होती है? 61, परमिला, सी आप कह रही हैं, बिल्कुल सी। ये जो गैस होती है, ये लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में भरी जाती है। यहां लिक्विड दिया मैंने, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। 10 क्वेश्चन और बचे हैं। जो भारत रत्न पदक के फलक पर जैसे पीपल का पत्ता होता है ना, वो भारत रत्न के रूप में वो दिया जाता है, तो उस पर क्या बना होता है? 62 का आंसर क्या हो सकता है? प्लीज बताने का प्रयास करेंगे। और इस क्लास के साथ जो पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास चलती है, पॉलिटिकल साइंस बैच के बच्चे भी जोड़े गए हैं, तो आज उनका ये पेपर रखा है, आज उनकी वो क्लास नहीं होगी। तो कमल बना होता है, लेकिन मैंने तो सुना है कि उसके ऊपर सूर्य का चित्र बना होता है। सूर्य, एक बार देख लीजिए। इंसान गलतियों का घर होता है, मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वाइड
जो लाइफ फंड होता है उसके उसका लोगो क्या है? क्वेश्चन नंबर 63। रूहानी बिस्ट। 63 का आंसर क्या हो सकता है? लाल पंडा कह रहे हैं। चलो आपकी बात मान लेते हैं। सही। नीलगिरी जो पर्वतमाला है वो किस राज्य में है? नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियां जिसमें दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दैदाबट्टा है, वो तमिलनाडु में है ना? तो तमिलनाडु और तमिलनाडु, है ना? कौन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे? यहां पर निर्दलीय किस राष्ट्रपति को चुना गया था? हाँ, रूहानी बिश्त जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत होनहार बच्ची हैं आप। नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल ठीक आंसर। अब थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। अब यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी आप जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी, तो 1976 में। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 66। और 66 का आंसर आप जानते हैं 42 अमेंडमेंट है। 42 सी, बिल्कुल। मैं लिख देता हूं 1976। और किस सरदार सवर्ण सिंह समिति बनाई गई थी? सवर्ण सिंह समिति। और ये जो समिति बनाई गई थी, इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार होती थी। राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? आप मुझे बताइए। अगर न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम, तो ये 60 हो सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 371 में सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया है ना? तो 60 से कम भी हो सकते हैं, जिसे मिजोरम में कम है, और ऐसे ही सिक्किम में सबसे कम है 30। तो और अधिकतम 500 हो सकते हैं। जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो सबसे ज़्यादा वहीं पर 403 एमएलए हैं। तिर पिटक आप जानते हैं। तिर माने 3 होता है, पिटक माने टोकरी जिसमें सामान रखते हैं, तो 3 पिटक है। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, तो बौद्ध धर्म से हैं। देखिए, विनय पिटक और सुत पिटक पहली बौद्ध संगति में लिखे गए, और अभिधम पिटक जो तीसरी बौद्ध संगति अशोक ने कराई थी पाटलिपुत्र में, ठीक उसमें लिखा गया। जो तीसरी बौद्ध संगति अशोक ने कराई थी पाटलिपुत्र में, उसकी अध्यक्षता मोगली ने की थी। देखिए, आधुनिक भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं? फादर ऑफ रेनेशा। 69 का आंसर क्या हो सकता है? चलो, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप। पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय, ये इसका आंसर है। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो एक आरसी दत्त आता है और एक नाम आता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार नेशनल इनकम निकाली थी भारत के अंदर, और इन्होंने एक पुस्तक, इन्होंने ही ड्रेनेज थ्योरी का सिद्धांत दिया था, और आप द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इसका आंसर आप दे रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। अब देखिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। फिरोज तुगलक, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, तो इसने एक दारुल सफा का निर्माण कराया था। तो दारुल सफा क्या था? हाँ, ठीक आंसर है खैराती अस्पताल, यानी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, ये इसका आंसर है। आगे देखिए, जो चीनी लेखक थे, ये जो ह्वेनसांग आया, जिसे युआंग चांग भी कहते हैं, इसने अपनी ट्रेवलिंग हिस्ट्री सियुकी नाम से लिखी थी, और इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेट था, ये बिल ने किया था। बिल ने। लेकिन इस सीयूकी के अंदर भारत को किस शब्द से संबोधित किया गया है?
अब मैंने तो ये लिख दिया तो सबका सीसी आएगा। मैंने तो कहा विंसांग की ट्रेवलिंग यात्रा वृत्तांत ये है, लेकिन इसमें भारत को यिंतु, कमलेश यादव ने सही दिया है नाम से, भारत को यिंतु नाम दिया गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बड़ा पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोगों ने सहयोग किया इस पेपर को। अब देखिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, क्या सिलेक्शन की संभावना बन रही है? अगर अभी कहीं लैग कर रहे हैं तो अपनी उस कमी को दूर कीजिए, अभी आपके पास समय है। तो मेरी ओर से आप लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू। ठीक है रूहानी बिश जी, ठीक है, थैंक यू। मैं ठीक है रूहानी जी।